तो अब बात करते हैं हम कि डॉटनेट में किस तरह से हम कोई नई क्लास बनाते हैं या फिर क्लास होती क्या है, ये सब चीजें देखते हैं। तो अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। अब एक डॉटनेट ने, डॉटनेट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदों ने एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इन्होंने कहा है कि कोई भी आप अपना प्रोग्राम या अपना एक प्रोग्राम बनाओगे तो उसे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनाओगे। वो स्ट्रक्चर क्या है? तो जैसे स्ट्रक्चर बेसिकली क्लास इस उस स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो पहले मैं जैसे एक क्लास ऐड करता हूँ, ऐड न्यू क्लास। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? पारस, हाँ या ना बोलो। हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। ठीक है, तो राइट क्लिक करना है आपको प्रोजेक्ट के ऊपर। सॉल्यूशन पे नहीं करना, प्रोजेक्ट पे करना है। राइट क्लिक करोगे, ऐड करोगे, नीचे आएगा क्लास का ऑप्शन। चाहे न्यू आइटम से जाओगे तो यहां से भी कर सकते हो, क्लास सबसे ऊपर आ जाएगी। अगर न्यू आइटम से नहीं करना तो राइट क्लिक करके ऐड, और यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक किया और जो भी क्लास का नाम देना है आपको वो नाम दे दो। जैसे कि जिस भी चीज के बारे में आपको बनानी है, आपको अपना प्रोग्राम जिस भी चीज के बारे में बनाना है उसका नाम देना है। जैसे मैं कार के बारे में बनाना चाहता हूं तो मैंने दे दिया कार डॉट सी एस। अब ऐड कर लिया। जैसे ही ऐड करूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे प्रोजेक्ट के अंदर एक कार डॉट सी एस नाम की फाइल ऐड हो गई। डॉट सी एस में सी एस का मतलब है सी शार्प, ये एक्सटेंशन है। जैसे नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी, जैसे वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी या फिर डी ओ सी एक्स। अपनी एक्सेल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सेल एस एस। वैसे ही सी शार्प की फाइल का एक्सटेंशन होगा क्लास का कार सी एस, डॉट सी एस एक्सटेंशन होगा। क्लियर? हाँ जी सर। सर एक बार दोबारा बताओगे कैसे, मतलब उसको क्लास को इन कराना है? राइट क्लिक करोगे, ऐड करोगे, या तो आप न्यू आइटम पे क्लिक करो तो वहां पे सबसे ऊपर कार आ जाएगा, या हाँ। फिर दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। या फिर ऐड करोगे, न्यू ऐड मिलेगा, सीधा क्लास पे क्लिक कर दो, क्लास, और यहाँ पे जो भी नाम दोगे, जो भी आप जिसके बारे में बना रहे हो, जो भी जिस भी चीज के बारे में अपना प्रोग्राम बना रहे हो वो नाम दो, और डॉट सी एस लगा, डॉट सी एस अपने आप ही लगा आ जाएगा, वो उसका एक्सटेंशन होता है। ऐड कर लो। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो मैंने कार के बारे में क्लास बनाना चाह रहा था मैं। तो अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर है जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें दे रखा है कि आपको जो अपना कोड लिखना है वो इसी स्ट्रक्चर में लिखना है। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। क्या है स्ट्रक्चर? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लाइब्रेरीज। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होगा, लाइब्रेरीज। आप जो जो लाइब्रेरी यूज करोगे उसे यूजिंग करके ऐड करना है। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइक डॉट नेट ने हमें ये लाइब्रेरी ऐड करके दे दी हमें। आप कल को कोई दूसरी लाइब्रेरी यूज करोगे तो उसको भी ऐड करोगे। लाइब्रेरी क्या होता है कि कुछ फाइल अभी ये सब सिस्टम की लाइब्रेरी है, देखो सबके आगे सिस्टम लिखा हुआ है। तो मतलब सिस्टम मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ फाइल ऑलरेडी, कुछ कोड ऑलरेडी करके हमें दिया हुआ है। हमें खाली उसके ऊपर उनका इस्तेमाल करके कुछ अपना प्रोग्राम बनाना है। या फिर कल को आप कोई एक लाइब्रेरी बनाओ, उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो बाद में बताऊंगा, अभी जब वहां वहां पे पहुंचेंगे हम। अभी के लिए आपको समझना है कि स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर रहेगा लाइब्रेरी। ये देखो इसमें सबसे ऊपर लाइब्रेरी है। उसके बाद रहता है नेम स्पेस। नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है कि जैसे आप पेंटिंग वगैरह बनाते हो तो सबसे पहले एक बड़ा सा कार्डबोर्ड या बड़ा सा वो स्पेस लोगे जिसके ऊपर आप पेंटिंग बनाते हो, राइट? तो नेम स्पेस वही चीज समझो कि एक बड़ी कैटेगरी, कि ये किस चीज के बारे में आप लिख रहे हो। जैसे अगर कार है, कार क्या है, एक
ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, तो आप नेम स्पेस ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो कि कार क्या है, एक ट्रांसपोर्ट का ही आइटम है ना, तो नेम स्पेस में लिख दिया आपने हाँ जी सर। ट्रांसपोर्ट। लेकिन ट्रांसपोर्ट के अंदर कार भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, रेलवे भी हो सकती है, फ्लाइट भी हो सकती है। तो नेम स्पेस क्या हो गया, नेम स्पेस एक बड़ी कैटेगरी। उसके बाद आती है उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट खोल के उसके अंदर आएगी क्लास। उसके अंदर क्या आएगी, क्लास। क्लास क्या है, इट्स एन एंटिटी। बिहेवियर, ठीक है। क्लास क्या है, ये एक एंटिटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है बिहेवियर और फंक्शनैलिटी को। तो क्लास को ये मान के चलो कि कार है, कार के क्या बिहेवियर, क्या प्रॉपर्टी होती है कार की। कार की प्रॉपर्टी बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक कार में। हाँ जैसे जी कार सर। का कलर, जैसे कार का कलर एक प्रॉपर्टी हुई, कार को कहोगे लाल कलर की कार है ये। कार के हाँ जी। नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स एक हुई कि चार, मेरी कार में चार पहिए हैं, या किसी कार में एट, कार में नहीं होते, ट्रक में छह पहिए भी होते हैं, आठ पहिए भी होते हैं। वैसे ही मेरी कार का नेम, मेरी i10 है, i20 है, क्या है वो नाम भी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब मेरी कार का टाइप, क्लासिफिकेशंस राइट, मतलब अलग क्लासिफिकेशन अलग। नहीं, प्रॉपर्टी अच्छा ना। प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरी, वो अलग चीज है। प्रॉपर्टी, जैसे इंसान की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपकी क्या प्रॉपर्टी है कि आपके, आपका कलर क्या है, आप गोरे हो, काले हो, सांवले हो, एक आपकी प्रॉपर्टी है ये। आपकी हाइट कितनी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। लंबे हो, छोटे हो, क्या है। आपका नाम क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। मतलब प्रॉपर्टी मतलब उस चीज की पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई एक सिंगल वैल्यू होगी। सिंगल क्या, मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की। तो कार की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार का नाम, कार की कलर, कार के नंबर ऑफ गियर्स, कार का टाइप की हैचबैक है, सिडान है, या क्या बोलते हैं उसे, तीसरी वाली कौन सी होती है, सुमो, टाटा सुमो टाइप की जो है, इनोवा टाइप हाँ। की, वो वाली है। हाँ जी, वो बोलते तो ठीक हैं। है। वैसे ही कार का मॉडल नंबर, ये सब उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब कार, हर क्लास में दो चीज होती है, एक होती है प्रॉपर्टी, देखो यही लिखा है मैंने, एक होती है प्रॉपर्टीज और होता है बिहेवियर। अब कार का बिहेवियर क्या होगा, कार करती क्या है। कार के बिहेवियर में तीन सबसे कॉमन बिहेवियर है। एक एक्सीलरेटर, उसकी फंक्शनैलिटी है। बिहेवियर बोल लो या फंक्शनैलिटी बोल लो, एक ही बात है। कार की फंक्शनैलिटी में क्या है, एक्सीलरेटर एक फंक्शनैलिटी है कि भाई एक्सीलरेटर दबाओगे तो वो तेज भागेगी, थोड़ा स्लो करोगे, छोड़ोगे तो गाड़ी की स्पीड कम होगी। तो ये उसका बिहेवियर, उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। क्या फंक्शनैलिटी करती है कि भाई जब एक्सीलरेटर दबाओगे तो भागेगी। ब्रेक, ब्रेक भी एक फंक्शनैलिटी है। ब्रेक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रेक फंक्शनैलिटी है। क्यों फंक्शनैलिटी है, क्योंकि भाई जब ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी रुक जाएगी। जिस जिस काम को करने से कुछ बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में, उसे कहते हैं फंक्शनैलिटी। वैसे ही क्लच, क्लच भी एक फंक्शनैलिटी है। क्या फंक्शनैलिटी है क्लच की, कि भाई क्लच दबा के आप गियर चेंज कर लेते हो। तो क्या तुम्हें डिफरेंस समझ में आया। ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी में डिफरेंस क्या है। जैसे इंसान, अब थोड़े एक दो एग्जांपल लेते हैं, इंसान की बात करते हैं। तो इंसान की प्रॉपर्टी क्या है, इंसान का कलर, इंसान की हाइट, इंसान का रिलीजन, इंसान की रेस, इंसान की कंट्री, ये सब प्रॉपर्टी है। क्योंकि इन सब की एक फिक्स्ड वैल्यू है ना। मैं पूछूंगा तुम्हारी कंट्री क्या है, तो तुम बोलोगे इंडिया है, या फिर कोई अंग्रेज से पूछा तो बोलेगा ब्रिटेन है। पर मैं बोलूंगा कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी फंक्शनैलिटी क्या है, तो इंसान की फंक्शनैलिटी क्या है, खाना खाना। इंसान खाना खाता है कि उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। इंसान जॉब करता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। इंसान चलता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई। इंसान बोलता है, ये उसकी फंक्शनैलिटी हो गई।
तो क्या तुम फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे? हाँ जी सर, समझ आ रहा है। तो बताओ मतलब जो फैन। भी हम जी हाँ, तो बताओ फैन फैन की प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी बताओ। फैन, एक फैन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है? पंखे की, अच्छा। फैन की हाँ, प्रॉपर्टी सर ये है कि वो किस मेटल का बना हुआ है। ठीक है। ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी में आएगा। और कितने मतलब उसका है, मतलब एक होता है ना वॉट, हाँ, कितने कितने वॉट वाट का में है, है। ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जी। और एक प्रॉपर्टी कल उसकी वो होगी, वो कितने मतलब तेज चल सकता है। तीन टाइप के होते हैं ना, मतलब कुछ धीरे चलते हैं, कुछ फिर तीन उसमें ऑप्शंस आते हैं। बाकी कलर हो गया, कलर भी प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले कलर हो कॉमन चीज गया। बताया करो ना, कलर हो गया। फैन की कंपनी कौन सी है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी कंपनी हाँ का है, जी, सोनी का है या किसका नाम है, ये भी नाम उसकी उसका, प्रॉपर्टी हाँ। है। साइज क्या है फैन का, मीडियम साइज है अपना, लंबा साइज है, क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और टाइप क्या है फैन का, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, क्या है, ये सब प्रॉपर्टी हो गई ना। अब बताओ बिहेवियर क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी ये है सर उसकी, मतलब जैसे कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो चल रहा है। हाँ बोलो, आवाज कट रही तुम्हारी। हेलो। बिजली, हाँ बिजली दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो चल रहा है, फंक्शन कर रहा है वो एक। क्या फंक्शन कर रहा है? सही कह रहे हो, मतलब मतलब तुम्हारा सही है कि बटन दबाओगे तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या हुई, बटन दबाओ चलने लग जाएगा, बटन हाँ ऑफ जी, करो बंद हो जाएगा। वो बंद तो हो ये उसकी जाएगा। फंक्शन, करेक्ट फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी, दूसरी फंक्शनैलिटी क्या है, उसकी स्पीड। स्पीड एक स्पीड। फंक्शनैलिटी है कि आप जी उसका एक्सीलेटर जो भी है वो घुमाते रहो, स्पीड बढ़ती रहेगी, तो ये फंक्शनैलिटी हो गई। चलो अब एक चीज और बताओ तुम, और किसी चीज की फंक्शन प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी पूछते हैं। हर दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है ना, दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है, और हर चीज के अंदर दो चीज पाई जाती है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी, दो चीज हर चीज में होती है। और जो जो चीज ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसी चीज को ऑब्जेक्ट, अगर इसे मैं अपनी भाषा में इस तरह से बोलता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम करने जा रहे हैं, सी शार्प क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऊप्स ऊप्स बोलते हैं इन्हें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक सिंपल लैंग्वेज में समझना होगा। तो वो क्या होता है कि जिस भी दुनिया में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, और जिस भी ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी है, उसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे अलमीरा, अलमीरा का बताओ प्रॉपर्टी और बिहेवियर। अलमीरा का बिहेवियर सर, एक मिनट सर। पहले क्या क्या? पहले प्रॉपर्टी बनाओ, प्रॉपर्टी। अलमीरा की प्रॉपर्टी सर, एक तो वही उसका कलर, देन करेक्ट, उसकी हाइट, करेक्ट, देन वो वुडन है या फिर मतलब लोहे में है, मेटल में करेक्ट, मतलब। ठीक है, करेक्ट। अब और बताओ एक उसमें बिहेवियर। हाँ आप चलो, ये समझ गए, ये तुम्हें समझ में आ गया, बिहेवियर बताओ। बिहेवियर ये है कि मतलब जैसे हम उसमें उसको उसका हैंडल खोलते हैं तो वो ओपन होती है। करेक्ट, स्लाइडर स्लाइडर है या हैंडल खोलना है तो स्लाइडर है, ओपन हाँ होती जी है। हाँ जी। दूसरा कि स्लाइडिंग करे। उसमें कपड़े, करेक्ट, उसका फंक्शन क्या है कि वो अपने अंदर कपड़े रखती है, आप सामान रख सकते रखती हो कुछ है, उसमें। हाँ जी, वो उसे सामान कुछ रखने के चीज काम दोगे, आती करेक्ट, उसे कोई चीज दोगे तो उसको अपने अंदर सेव कर लेगी। ठीक है, तो अब मेरा मतलब है तुम समझ गए हो कि क्या होता है। तो क्लास क्या करती है, क्लास उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है। क्लास क्या है, एक एंटिटी होगी जिसके अंदर दो चीज होंगी, एक प्रॉपर्टी होगी और बिहेवियर होगा। और स्ट्रक्चर भी हम देखते चल रहे हैं कि सबसे पहले लाइब्रेरी यूज करनी है, फिर नेम स्पेस, नेम स्पेस के अंदर क्लास, क्लास के अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। बिहेवियर को यहां पे बोलते हैं मेथड, है। यहां पे मेथड बोलते हैं, मेथड मतलब फंक्शनैलिटी या बिहेवियर। तो चलो कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं और मेथड बनाते हैं इसके। फिलहाल के लिए मैं इसे पब्लिक बना दे रहा हूं। फंक्शनैलिटी को ही आप मेथड बोल रहे हैं ना सर? करेक्ट, जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसे मेथड बोलते हैं। कुछ लैंग्वेज में उन्हें फंक्शन भी कहा जाता है, फंक्शन। हाँ, जैसे जावा स्क्रिप्ट में, सी में, इन सब में फंक्शन कहा जाता है, लेकिन डॉट नेट में उसे मेथड बोला जाता है।
तो ठीक है भाई, इसकी कार की प्रॉपर्टी बनाना शुरू करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बनाई, प्रॉपर्टी भी का भी एक सिंटैक्स होता है, ये देखो। पब्लिक, जो भी प्रॉपर्टी का टाइप है कि पब्लिक क्या होता है, आगे पब्लिक लिखने का मतलब है कि क्या इसे हर जगह से एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कौन सी जगह से। अगर दूसरी क्लास में एक्सेस करना होगा तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है। अभी अच्छा। इसकी पूरी, इसे एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। अभी इसकी पूरी क्लास आएगी, तो इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि अगर पब्लिक लिखा होगा तो बाहर से एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट लिखा होगा तो बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हो। जैसे अगर मैं नेम, मुझे कार का नेम देना है या फिर कार का ब्रांड नेम देना है, तो ब्रांड नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना। स्ट्रिंग नेम होगा। इंटीजर तो होता नहीं, नेम नेम तो स्ट्रिंग होता है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं ब्रांड नेम। और उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम, नाम आपके ऊपर है, कुछ भी नाम दो आप, लेकिन हम हमेशा तमीज से नाम देते हैं जिससे पता चल जाए। तो और उसके बाद गेट और सेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, चाहे ऐसे कर लो चाहे अलग अलग लाइन में लिख लो, एक ही बात है। ये मत सोचना कि एक ही लाइन में क्यों लिख दिया, ये भी लिखोगे तो एक ही बात है। तो ये होता है प्रॉपर्टी का सिंटैक्स। ये गेट और सेट क्या हुआ सर? गेट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू प्रॉपर्टी से लेना, और सेट मतलब सेट करना। अभी प्रॉपर्टी की पूरी क्लास आएगी, उसमें ज्यादा डिटेल में पता लगेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। अभी बस इतना समझो कि एक ब्रांड नेम की प्रॉपर्टी है गेट सेट। गेट क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे पहले सेट करेंगे, उसके बाद वो वैल्यू रीड करेंगे। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन और रीड लाइन होता है ना, कि राइट जी लाइन क्या जी। करता है, लिखता है, रीड लाइन पढ़ता है। वैसे इसके अंदर कोई चीज हम सेव करना होगा हमें तो सेट यूज करेंगे, कोई चीज पढ़नी होगी तो गेट यूज करेंगे। मतलब रीड लाइन की जगह गेट गेट है और राइट लाइन के लिए और सेट हाँ, है। मतलब उसकी जगह नहीं है, उससे मिलता जुलता एक एग्जांपल दिया मैंने, ये अपने आप में अलग चीज है। प्रॉपर्टी के भी पूरी क्लास आएगी। अभी हम मेनली मोटा मोटा पढ़ रहे हैं कि क्लास क्या होती है, इसके अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, जिससे एक जेनरिक आइडिया लग जाए। डिटेल में हम बाद में जाएंगे जब इनकी पर्टिकुलर क्लास आएगी, तो उसके बारे में और डिटेल में घुसेंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं कि अच्छा क्लास ये होती है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर कुछ मेथड होता है, बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। और प्रॉपर्टी शॉर्टकट क्या है, पीआरओपी लिखो, 2 बार टैब दबाओ तो अपने आप बन जाती है प्रॉपर्टी। बस आप चेंज कर दो। दूसरा क्या हो गया, कार टाइप, कि भाई सिडान है, हैचबैग है, या फिर एसयूवी है। एसयूवी, हाँ जी। करेक्ट। तो क्या हो गया, कार टाइप। एक और प्रॉपर्टी बना देते हैं। तीसरा क्या हो गया, इंटीजर ही लेते हैं, नंबर ऑफ सीट्स। किसी कार में भाई 6 सीटर होती है, कोई 7 सीटर होती है, कोई 4 सीटर होती है, तो नंबर ऑफ सीट्स ये क्या होगी, इंटीजर। क्योंकि नंबर ऑफ सीट स्ट्रिंग तो नहीं होते ना, तो इंटीजर होती है ना, 3 4 5, ये तो इंटीजर वैल्यू होगी। हाँ जी हाँ जी। ब्रांड नेम हो गया, कार टाइप हो गया, नंबर, अभी के लिए इतने रखते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी बनाते हैं। फंक्शनैलिटी क्या है, मेथड्स। तो मेथड्स का कैसे लिखते हैं, देखते हैं, दिखाता हूं। लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो वही, पब्लिक बाहर एक्सेस करना है, उसके बाद क्या रिटर्न करेगा, फिर मेथड का नाम क्या है, मैंने बोला एक्सेलरेटर नाम है। अब ब्रैकेट में कि भाई एक्सेलेरेटर किसके बेसिस पे बढ़ेगा, प्रेशर के बेसिस पे बढ़ेगा ना। तो मैंने जी प्रेशर को इंटीजर में ले लिया कि भाई जितना प्रेशर डालोगे ये क्या करेगा, प्रेशर उसके 5 गुना स्पीड हो जाएगी। कि आपने अगर 2 का प्रेशर डाला तो स्पीड 10 हो जाएगी, 5 का प्रेशर डाला तो 25 स्पीड हो जाएगी। तो एक्सीलेटर क्या फंक्शन है, देखो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब कोई इसको कहां कहां एक्सेस कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। पब्लिक, फिलहाल के लिए तुम पब्लिक और प्राइवेट समझो। प्राइवेट मतलब जो बाहर नहीं कर सकते, पब्लिक मतलब जिसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अभी मुझे बाहर एक्सेस करके दिखाऊंगा तुम्हें, इसीलिए मैंने पब्लिक लिया है। जब प्राइवेट की जरूरत आएगी तो प्राइवेट लेंगे। इंटीजर मतलब क्या रिटर्न करेगा ये,
मेथड जो मेरा है वो क्या रिटर्न करेगा, क्या देगा। जैसे कार में एक्सीलेटर दबाऊंगा तो क्या देगा, वो स्पीड देगा ना। स्पीड देगा, हाँ जी। करेक्ट। तो स्पीड क्या होती है, इंटीजर में होती है, 10 20 30 40 50 यही होती है ना स्पीड। आई एम गुड बॉय, ये तो स्पीड स्ट्रिंग में तो होती नहीं, इसीलिए मैंने इंटीजर नहीं। लिया है। अब फिर मेथड का नाम एक्सीलरेटर। अब उसके बाद प्रेशर दिया। अब प्रेशर जितना दूंगा उतनी स्पीड को 5 से गुणा कर दिया। तो कोई भी लॉजिक लॉजिक है, लॉजिक आप ले सकते हो। यहाँ पे रिटर्न कर, अगर मैंने लिया है इंटीजर तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न का मतलब है कि ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है। तो मैंने कहा इंटीजर रिटर्न करेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी प्रेशर की उसको इंटू 5 करेगा, तो वो इंटीजर ही वैल्यू होगी, उसको रिटर्न कर देगा। क्लियर। जी सर। और दो मेथड बना, सेम इसी तरह से दो मेथड और बना लेते हैं। ब्रेक, ब्रेक में भी वो प्रेशर ही लेगा। इस बार क्या रिटर्न करेगा, ब्रेक करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, कम होती है। तो इस बार डिवाइड प्रेशर बाय डिवाइड बाय 5। जी। ठीक है। अब एक और ले लेते हैं क्लच वाला। ठीक है भाई, ये क्या करेगा, रिटर्न प्रेशर कर देगा। इस क्लच दबाने से ना स्पीड बढ़ती है ना घटती है। सेम क्लच दबाने रखेगा, से तो सेम रहती है ना, तो ये सेम रखेगा। तो प्रेशर को अब इस, प्रेशर ही रखेगा ना। करेक्ट, तो अब ये क्लास क्या बन गई मेरी, एक क्लास बन गई जिसका काम क्या है, अपने अंदर ये क्लास कार को रिप्रेजेंट करेगी, एक जेनरिक कार्ड को, कार को। अभी मुझे नहीं पता कि हमने i10 बनाई है या i20 बनाई है या टाटा इनोवा बनाई या इनोवा बनाई है या कोई टाटा की कोई और बनाई है। अभी तो खाली एक कार का स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे भगवान, हम लोग भगवान है, प्रोग्रामिंग के हम लोग भगवान है। तो जैसे भगवान इंसान, भगवान तो जनरल इंसान इंसान बना देता है ना। जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसका नाम ये है, ये इस स्कूल में पढ़ेगा, ये करेगा, वो तो हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अभी हम, तुम एज अ भगवान, प्रोग्रामिंग के एज अ भगवान समझो। तो आपने एक कार का स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई हर कार में कोई उसका ब्रांड नेम होगा, कोई कार टाइप होगी, नंबर ऑफ सीट होगी, ये सब होगा, और उसमें ये फंक्शनैलिटी होगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी सर। ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर भी आप समझ गए। एक ये जेनरिक स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर लाइब्रेरीज होती हैं, उसके बाद नेम स्पेस का नाम। स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है, एक बड़ी कैटेगरी, बड़ी कैटेगरी, मतलब जैसे वो कार का किसके नेम स्पेस हो अंडर गया में आ रही है। ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। उसके बाद क्लास की, किस कौन सी आपकी एंटिटी है, किसके बारे में आप बना रहे हो, उसका नाम। उस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। ये उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मेथड के अंदर आपने क्लास बना दी। अगर आप चाहो मेथड के अंदर मैं क्लास लिख दूं, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर क्लास के अंदर नेम स्पेस नहीं बना सकते। क्लियर, उल्टा नहीं होता ये। इस दिस वे, ये तरीका ही सही है जिस तरीके में मैंने लिखा हुआ है। जी सर। क्लियर। जी सर। अब क्लास बन गई, तो अब ये इसे जो यूज कैसे करते हैं। सर आपने जो पब्लिक बताया था, ये वो मतलब क्या बताया था इसका नाम, मतलब किस चीज के लिए यूज करते हैं पब्लिक, हम इसे। इसे बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसका काम ये होता है कि ये बताता है कि आपकी क्लास को मैं बाहर से, बाहर मतलब किसी दूसरी क्लास से यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जैसे आपके घर की वाली बात हो गई ना, घर में अगर आपका कोई पब्लिक आइटम होगा कि पब्लिक के लिए है, तो कोई पड़ोसी आपसे मांगने आएगा तो आप दे दोगे। जैसे चीनी हुआ, तो चीनी आप पब्लिक है, कोई पड़ोसी आपसे चीनी मांगेगा तो आप दे दोगे। लेकिन आपका जी कच्चा आपका प्राइवेट है, कोई पड़ोसी आपसे कच्चा मांगेगा तो आप अपना कच्चा थोड़ी ना दे दोगे। या फिर कोई ऐसी बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी मांगेगा कोई कि मेरी प्रॉपर्टी दे दो अपनी, तो प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं दे दोगे, राइट। जी सर। हाँ, तो ये है। ठीक है। तो ऐसे ही और भी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब उसकी क्लास आएगी। अभी के लिए आपको इतना जानना है। अब ये पब्लिक क्लास और बन गई तो प्राइवेट। इस क्लास को, करेक्ट, अब ये क्लास बन गई तो इस क्लास का करें क्या हम। अब अभी तक तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब बनाएंगे असली क्लास, असली बेसिकली जहां पे यूज करना होगा। कि हमने एक ढांचा तो बना दिया, अब एक नई नई कार बनाते हैं। ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं। अब बनाएंगे नई नई कार। यहां पे डालते हैं आज की डेट, जिससे हमें पता रहे।
एक बात ध्यान रखो, कोई भी क्लास, क्लास क्या है, एक अपना एक घर समझो, एक घर है। किसी भी घर से कोई चीज मांगनी हो आपके पड़ोसी को, ये प्रोग्राम पड़ोसी हो गया, ये अड़ोसी पड़ोसी हैं। अगर कोई पड़ोसी चाहे आपके घर से कोई सामान लेना, तो क्या करेगा वो, बताओ? वो आएगा, और आपका हाँ गेट जी। गेट हाँ, गेट खटखटाएगा, आपसे एक आप रिक्वेस्ट करेगा कि भाई रिक्वेस्ट सामान दे करेगा। दे, अपना सामान दे दे, तभी या दे पाएगा, कोई जबरदस्ती तो छीन नहीं सकता ना। हाँ जी, हाँ तो जी। उसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे प्रोग्राम डॉट सी एस एक अलग क्लास है, कार एक अलग क्लास है, अगर यहाँ पे मुझे इस क्लास की चीज कोई एक्सेस करनी होगी, तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? टू यूज एनी property or behavior of the class in another class, we need to create object of that class. ऑब्जेक्ट को समझ लो घर का मुखिया, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि अगर कोई बंदा बोल दे कि मुझे ये चाहिए तो घर का मुखिया से ही मांगना पड़ता है ना। ये थोड़ी ना कि जी, घर के बच्चे, छोटे से बच्चे से बोल दिया कि भाई जाके मुझे अपनी प्लेट दे दे, या फिर जाके मुझे कोई सामान दे। तो छोटा बच्चा नहीं देता, घर का मुखिया ही देता है, राइट? वो डिसीजन जी। लेता है कि मुझे देना है सामान या नहीं देना। तो ऑब्जेक्ट को घर का मुखिया समझ लो। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे, क्लास, जो भी आपकी क्लास का नाम है, क्या नाम है? कार नाम है। कार, उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे कार, न्यू कार। ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कैसे, क्या करते हैं? सिंटेक्स क्या है? बड़ा सिंपल है, अपनी क्लास का नाम, फिर जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो उसका नाम, कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन हमेशा हम तमीज से देते हैं कि मैंने लिख दिया ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, कार मतलब कार, कि कार का ऑब्जेक्ट है ये। अब मतलब जो जैसे ही ऑब्जेक्ट, अलग से, हाँ मतलब बोलो। पहले उसका नाम, जैसे जो क्लास है, फिर ऑब्जेक्ट ओबीजे कार, या हाँ, कोई सा भी, नहीं, मतलब ये नाम। नाम यहाँ पे रामू श्यामू कुछ भी आपके ऊपर है नाम देना, अच्छा, लेकिन ओबीजे नाम कार हमेशा, जो है वो नाम है। हाँ वो आप जहां पे भी डॉट नेट में नाम की बात आए तो वो आपके ऊपर है, आपको क्या नाम देना है। लेकिन नाम हमेशा और तमीज से देते हैं हम, कि जिससे और कि जो आपने हम, कार यूज करी है, ये वो अलग से वो है क्लास। ये जो क्लास हमने बनाई है वही है। क्योंकि अब मैं अच्छा, अच्छा। चाहता हूं कि कार का स्ट्रक्चर बना तो दिया एक ढांचा, लेकिन मैं एक रियल कार बनाना चाहता हूँ कि आई 10 कार बनाऊंगा, फिर इनोवा कार बनाऊंगा, वो इसी स्ट्रक्चर से बनेगी। ये तो खाली तो स्ट्रक्चर है ना। इसी के नीचे नहीं बना सकते थे सर? नहीं, उसके नीचे बना के क्या फायदा होगा? अगर फैक्ट्री में मैं कार बना के खुद ही कार कार बना के खुद ही अपनी कार बना के खुद ही यूज कर लूंगा, यूज तो कोई बाहर का बंदा करेगा ना। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। कार तो यहाँ पे तो आपने कार बना दी, अब आप कह रहे हो कि यहीं पे कार बना के अपनी फैक्ट्री में यूज करके अब छोड़ देते हैं। फिर फायदा ही क्या हुआ कार बनाने का? फायदा तो तभी होगा ना, आप दूसरी क्लास को दोगे, कार बना के दूसरे बंदों को दोगे, तो वो बंदे उसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ उसके लिए अपनी नया नया मॉडल बनाएंगे, आई 10 बनाएंगे, कोई बंदा जाके अपना इनोवा बनाएगा, फिर वो बाहर मार्केट में बेचेगा, तभी तो फायदा है। वरना तो अच्छा, हमने बस उसका सिंटेक्स लगा दिया वहां पे, बाकी जो मॉडिफिकेशन वगैरह होंगी वो प्रोग्राम में होंगी। हाँ, सिंटैक्स अलग चीज होती है। सिंटैक्स का मतलब है कैसे लिखा जाता है। हमने एक पूरी क्लास का स्ट्रक्चर बनाया है। कोई स्ट्रक्चर, बात सॉरी, नहीं। स्ट्रक्चर। हाँ वर्ड, हाँ वर्डिंग में तुम्हें दिक्कत आएगी, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि सही शब्द बोलो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। जी, हाँ तो जी। सिंटैक्स का मतलब है कि ये एक सिंटैक्स है, ये प्रॉपर्टी का सिंटैक्स है, ये प्रॉपर्टी का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब कि किस तरह से उसे लिखा जाता है। और स्ट्रक्चर मतलब कि ये कार का, ये क्लास का क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उसके अंदर मेथड है, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब कैसे उसे लिख रहे हैं। अब अब इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करते हैं। जैसे, अब जैसे डॉट करोगे ना, ऑब्जेक्ट बन गया मतलब मुखिया बन गया। अब मुखिया से जो चाहो वो मांग लो, डॉट करो। पहली प्रॉपर्टी थी ब्रांड नेम, आ गई। क्या प्रॉपर्टी थी ये? स्ट्रिंग की। तो ब्रांड दे दो इसका आई 10। दूसरी प्रॉपर्टी, अब जिसकी सारी प्रॉपर्टी सेट कर दो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भाई?
नंबर ऑफ सीट्स थी, देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जो जो प्रॉपर्टी बनाई है वो सब वहां पे एक्सेस हो जाएगी, कार टाइप और नंबरशिप डॉट कार टाइप। कार टाइप क्या है, ये हैचबैक है ना, हैचबैक, हाँ जी। पता नहीं स्पेलिंग यही होती है, अलग होती है, बट समझ गए तुम। और तीसरी क्या थी, नंबर ऑफ सीट्स, कितनी होती है इसमें, 4 होती है, 4 होती है। राइट। अब ये 3 प्रॉपर्टी बना दी, अब इसके मेथड भी कॉल कर लेते हैं। मेथड कॉल करने के लिए भी अपने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम। पहला मेथड है एक्सीलरेटर, लेकिन एक्सीलरेटर क्या कह रहा है, कुछ पैरामीटर दो। देखो मेथड को ब्रैकेट में पैरामीटर देना पड़ता है, इसे मेथड कॉलिंग कहते हैं। मेथड को कैसे कॉल करते हैं, जो भी आप इसे पैरामीटर बोलेंगे, अभी इसकी पूरी क्लास होगी तब डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली समझा रहा हूं। इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसे बोलते हैं मेथड पैरामीटर्स, कि ये जहां पे भी मेथड कॉल होगा ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। मतलब जो तो भी मैं हमने इसके मेथड, अंदर दिया है, करेक्ट, मतलब एक प्रेशर देना पड़ेगा ना, कि प्रेशर कितना डाल रहे हो, ये बताना पड़ेगा। प्रेशर 5 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, कितना प्रेशर डाल रहे हो बताना पड़ेगा। कौन बताएगा, जो मेथड को हाँ। कॉल करेगा। तो ये कॉल कर रहा है, ये कह रहा है मैं 5 प्रेशर डाल रहा हूं, तो 5 का प्रेशर डालेगा, तो ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, स्पीड। तो जो रिटर्न करेगा उसे सेव कर लो, ये देखो स्पीड में मैंने सेव कर लिया। तो अब यहां पे टाइप कर दूंगा, प्रिंट करा दे रहा हूं, और कन्वर्ट क्यों लिख रहा हूं, स्पीड ऐसे लिख देते हैं, करंट स्पीड ऑफ द कार इज, ये स्पीड, ठीक है। अब मुझे थोड़ा चलते चलते लगा थोड़ा ब्रेक मारते हैं, तो अब स्पीड की वैल्यू अब चेंज कर दूंगा। कैसे, ओबीजे कार डॉट ब्रेक, एक और मेथड कॉल किया मैंने ब्रेक नाम का। इसको भी क्या चाहिए थी, इसको भी क्या चाहिए, प्रेशर की वैल्यू चाहिए। ये देखो ये भी कह रहा है मुझे प्रेशर की वैल्यू दो कुछ, तो प्रेशर की वैल्यू दे दी। मैंने कहा ज्यादा ब्रेक मत मारो, दो नंबर का ब्रेक मारो बस, राइट। अब फिर से ये कॉपी कर दूंगा कि ब्रेक मारने के बाद कितनी स्पीड हो गई। अब लास्ट में क्या किया मैंने, एक्सेलेटर दबा के देखा कि एक्सेलेटर दबाने के बाद स्पीड चेंज होती है नहीं है। समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूं या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है। वो क्लच क्लच दबा के देखते हैं कितनी स्पीड होती है। क्लच दे दिया मैंने 3 का, तीनों में अलग अलग वैल्यू दी, जिससे पता चलता रहे कि स्पीड क्या बढ़ी क्या घटी, ये सब। ठीक है, आफ्टर क्लच ये है। ठीक है, अब नीचे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नहीं, ऊपर लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टी को प्रिंट भी करा लेते हैं। लिख देते हैं ब्रांड ऑफ द कार इज प्लस जो भी प्रॉपर्टी आपने असाइन किया वो, ये देखो ब्रांड नेम, ओबीजे कार डॉट ब्रांड नेम। तो प्रॉपर्टी में जब वैल्यू सेट करनी होगी तो इक्वल टू करके वैल्यू सेट करेंगे, और जब रीड करनी होगी तो खाली डॉट ब्रांड नेम लिख देंगे, तो रीड हो जाएगी प्रॉपर्टी, प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही कार टाइप का लिख देंगे, ऐसे ही। ये समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करेंगे इक्वल टू लगा के, और रीड करेंगे खाली डॉट ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिख के।
ठीक है? जी सर। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ये देखो सारा रिजल्ट आ गया। ब्रांड कार का था i10, i10, कार कार टाइप था टाइप हैचबैक हैचबैक, नंबर ऑफ और सीट्स 4, करंट स्पीड थी पहले 25। क्यों 25 क्यों थी बताओ? क्योंकि सर हमने क्योंकि प्रेशर उसमें 5 का लगाया है ना, और हाँ, 5 का हमने लगाया और स्ट्रक्चर में हमने इनटू में सेव कराया है कि जैसे हम एक्सीलेटर दबाएंगे तो वो इनटू हो जाएगा 5 से। करेक्ट, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया? 25। 25। और इसके बाद क्या था? उसके बाद क्या है देखो, ब्रेक, ब्रेक में 0 कर दी उसने स्पीड। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने वो प्रेशर लगाया 2 का, और 2 2 को का उसने लेकिन डिवाइड किया, वैल्यू 2 को उसने 5 से डिवाइड कर दिया। अब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ना, 5 0 या 0, जी 2 तो कुछ आता नहीं है, तो इसलिए 0। तो हाँ। क्लच में जो भी वैल्यू देंगे, जो भी प्रेशर देंगे वही रिटर्न कर देगा। तो प्रेशर दिया हमने 3, तो इसने तो 3 ही उसने रिटर्न कर दिया होगा। जी क्लियर? जी सर। तो आज हमने क्या सीखा हमने इससे, कि भाई क्लास क्या होती है? क्लास एक एंटिटी होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है बिहेवियर और प्रॉपर्टी को। तो कोई भी चीज आप बनाना चाहो, एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जो भी चीज हम दुनिया में बनाना चाहें, जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहें, उसे ऑब्जेक्ट के बेस पे करना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप अपने आसपास जो भी देखोगे सब कुछ ऑब्जेक्ट है। घड़ी ऑब्जेक्ट है, दीवार ऑब्जेक्ट है, घर ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सबके ऊपर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहली बात तो ये सीखे हम। अब सबके ऊपर कर सकते हैं, तो हमने ये देखा कि भाई हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, दूसरा वो कुछ करता है, कुछ बिहेवियर होता है। अब अब यही चीज हमने प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दी। हमने कहा, स्ट्रक्चर पढ़ा हमने हमने कहा पहले ऊपर लाइब्रेरी जो भी यूज करेंगे उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नेम स्पेस आएगा, नेम स्पेस के अंदर क्लास, क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रॉपर्टीज बताती हैं कि भाई उसकी फीचर्स क्या क्या हैं, मेथड बताता है फंक्शनैलिटी क्या क्या है। फंक्शनैलिटी क्या क्या है अब ये एक बार सर? बन गई। हाँ पूछो जी क्वेश्चन। सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे इसमें हमने स्टार्टिंग में वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये जो अभी सबसे ऊपर है, ये यूजिंग सिस्टम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, सॉरी, लाइब्रेरी। ये हाँ, याद करनी पड़ेंगी सर? नहीं इनमें से कोई याद नहीं करनी पड़ेंगी। ये अच्छा। जब आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं सब कुछ हटा देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद। अब जब मुझे यहाँ पे मान लो यूज करना होगा ना कुछ, तो अपने आप ही ऐड, अपने आप ही पूछेगा। ये देखो, ये हरारा आ गया ना। अब जैसे ही मैं हाँ। कंट्रोल डॉट करूंगा, तो अपने आप ही सिस्टम को बेसिकली ऐड कर देगा ऊपर। अच्छा, मतलब उसकी जो लाइब्रेरी होगी जो उसकी रीड करने की, वो अपने आप ऐड हो जाएगी ऊपर। करेक्ट करेक्ट। और कभी कभार नहीं होती तो वो अब एक तरीका होता है उससे ऐड हो जाती है अपने आप ही। आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, उसकी टेंशन मत लो। अभी इसमें हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे तो हटा भी सकते हैं। दोबारा से कंट्रोल जेड जी करता हूँ। देखो ये सब देखो, अभी हम इनमें से कोई यूज नहीं कर रहे। जो यूज नहीं करते वो देखो डार्क, मतलब वो ऐसे आ जाती है डार्क लाइट ग्रे कलर की। लाइट ग्रे कलर आप की। हाँ प्रोग्राम डॉट सी एस में जाओगे तो देखो इसमें यूज कर रहे होंगे कुछ चीजें हम। अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बट जहां पे यूज करेंगे देखो, इसमें इसे यूज कर रहे थे ट्रांसपोर्ट को। हमारी क्लास का जो ट्रांसपोर्ट है ना, जो कार है, जी इसका नेम स्पेस है ट्रांसपोर्ट। और हमने इसमें बनाया ऑब्जेक्ट, तो देखो ये डार्क में आ गया। आ गया नहीं आ हाँ गया? जी हाँ जी हाँ तो जी ये हाँ जी। हमारी लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि इस लाइब्रेरी को हमने यूज किया यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाने में। तो जो लाइट है उसको आप हटा डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि जब यूज ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा रखने का। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई एरर या कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो ये तो जैसे ही हम क्लास सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आती होंगी ना लाइब्रेरीज, कि इस क्लास से रिलेटेड ये नहीं वाली लाइब्रेरीज हैं। नहीं नहीं नहीं, उस क्लास से रिलेटेड जो जो कोड आप करोगे, कि जैसे कल अच्छा। को मान लो आपको कोड करना होगा मैथमेटिक्स का कुछ, तो वो मैथमेटिक्स जी से रिलेटेड लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। फिर अगर आपको नेक्स्ट डे करना होगा कोई फाइनेंस से रिलेटेड थिंग, तो जो भी कोड कोड करोगे उसके हिसाब से आपको लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है।
कुछ लाइब्रेरी डॉटनेट ने हमें बना के दे रखी है, कुछ हमें खुद बनानी पड़ती हैं। जैसे कार एक आपने खुद लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये देखो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जी सर। क्लियर? ठीक ठीक। हाँ, तो बस इतना ही है आज का। इसे डाउनलोड मतलब अपलोड कर दूंगा, इसे पढ़ो और जी प्रैक्टिस करो। फिर 1-2 दिन में दोबारा से क्लास करते हैं इसके प्रैक्टिस के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा उसमें प्रॉपर्टी का। उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। अभी तो खाली तुम्हें सर पता लग गया जैसे कि, हाँ एक चीज बताओ। मेरे को और पूछनी थी, जैसे अभी तो हमने ये वो चीज करी है जो फंक्शन करेगी, जैसे फंक्शनैलिटी में फिलहाल ये वाला काम हुआ है कि वो फंक्शन हो रहा है। अगर इजी करेक्ट। में जैसे हम अलमीरा बनाएंगे तो अलमीरा का बनाएंगे,